भगवान के कीर्तन की महिमा सुने। जब विमान में आग लग गई और छतरी लेकर के राकेश शर्मा नीचे कूदे तो नीचे पर्वत की चट्टान पर गिरी और पर्वत की चट्टान पर से जब लुढ़के तो नीचे बिजली का तार पड़ा था, उसी बिजली के तार पर गिर पड़े। बंधुओं, बिजली के तार पर चाहे कोई वैज्ञानिक गिर जाए, चाहे कोई वैचारिक गिर जाए, बिजली अवश्य में वो मार डालती है। लेकिन राकेश शर्मा उससे भी बच गए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकारों ने पूछा, राकेश शर्मा तेरे जीवन में आज लगातार तीन दुर्घटनाएं हुई और प्रत्येक दुर्घटना तुम्हारा प्राण लेने के लिए पर्याप्त थी। मर जाना था तुमको उस समय जिस समय विमान पर आग लगी, लेकिन तुम बच गए। मर जाना था उस समय जिस समय तुम पर्वत की चट्टान पर गिरे, लेकिन फिर भी तुम बच गए। मर जाना था उस समय तुमको जिस समय तुम बिजली के तार पर गिरे। एक सज्जन ने कहा, महाराज बिजली के तार पर गिरने से कैसे बच गए? हमने कहा, प्यारे प्रभु की माया देखना, उस समय बिजली में करंट था ही नहीं। कहने का अभिप्राय, पत्रकारों ने कहा, तीन दुर्घटनाओं के बावजूद राकेश शर्मा तेरा प्राण आज सुरक्षित है। क्या कहना चाहते हो? तुम जो आज बच गए, इसके पीछे तुम्हारा कोई सत्कर्म था, कोई पुण्य था? तो राकेश शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए राकेश शर्मा ने कहा, दुनिया वालों, याद नहीं आता मुझे कि मैंने जीवन में कभी कोई सत्कर्म या पुण्य किया हो। क्यों? क्योंकि जब से समझने के लायक हुआ, केवल विज्ञान की खोज में मस्त रहा। कभी पुण्य करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन याद आती है मुझे अपने बचपन की, जब मैं छोटा सा था तो गांव में भागवत की कथा होती थी, तो मेरे माता पिता मुझे भी ले जाते थे भगवान की कथा में। तो दुनिया वालों, मैंने जीवन में कोई पुण्य किया हूं या न किया हूं, लेकिन आज मेरा जो जीवन बच गया, क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में जो मैंने भगवान का कीर्तन किया था, उसी कीर्तन का प्रभाव है कि आज मेरा जीवन सुरक्षित है। कहने का अभिप्राय, जीव इन प्रकार से मुख से अगर भगवान का नाम निकलेगा तो भगवान का नाम कभी बर्बाद नहीं जाएगा, कभी न कभी हमारे आपके जीवन में जरूर काम देगा। इसलिए मन लगता हो तो बहुत बढ़िया, मन अगर ना भी लगता हो तो बिना मन लगे भी अगर मुख से भगवान का नाम निकलेगा तो भगवान का नाम हमारे आपके जीवन में कभी न कभी जरूर काम देगा। इसलिए प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन, उसके बाद भगवान की कथा। मन गोविंद गोविंद गाइए, 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 मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन मीरा के श्याम को बुलाइए, मन मीरा
के श्याम को बुलाइए। मन गिरधारी गिरधारी गाइए, मन गिरधारी गिरधारी गाइए। मन यशोदा के लाल को बुलाइए, मन यशोदा के लाल को बुलाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन सूर के श्याम को बुलाइए, मन सूर के श्याम को बुलाइए। मन तुलसी के राम को बुलाइए, मन तुलसी के राम को बुलाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए। सत्संग प्रेमी महानुभाव, अब हम आप सब सावधान होकर नित्य प्रति भांति भगवत कथा में पान करेंगे। विगत 3 दिनों से हम आप सब श्रीमद् भागवत की पावन गाथा सुन रहे हैं और कल हमने आपने 7वें स्कंद की कथा सुना। आज हम 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जो 8वां स्कंद 24 अध्यायों में है और इसमें 931 श्लोक हैं और भगवान की वांगमयी मूर्ति का ये 8वां स्कंद दक्षिण वक्षस्थल माना जाता है और पुराणों का लक्षण मनवंतर कथा उसका वर्णन इसमें है। एक कल्प में 14 मनवंतर माने 71 चतुर्युगी से ज्यादा का समय एक मनवंतर में होता है और ब्रह्मा का एक कल्प की रात होती है और एक कल्प का ही एक दिन होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, माने एक कल्प में 14 मनवंतर, प्रत्येक मनवंतर के एक मन होते हैं, उसमें इंद्र होते हैं, सप्तऋषि होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार भी होता है। भगवान की सारी कथाएं होती हैं, इसलिए इसको मनवंतर लीला कहा गया है। और इस समय हम आप सब जिसमें जी रहे हैं, इसमें 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। और जिस कल्प में हम जी रहे हैं उसको श्वेत 12 कल्प कहते हैं, माने एक मनवंतर में 30,85,20,000 वर्ष होते हैं। 8वें स्कंद में सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन परीक्षित, आज मैं तुमको एक हाथी की कथा सुनाने जा रहा हूं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जो मौत के कगार पर खड़ा है, जो मरणासन्न है, जिसको पता है कि आज के चौथे दिन मुझे मर जाना है, ऐसे व्यक्ति को आप हाथी वगैरह की कथा सुनाने जा रहे हैं। हाथी की कथा सुनने से हमारा कल्याण कैसे होगा? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, अगर प्रकारांतर से देखोगे, एक हाथी नहीं बल्कि
संसार के प्रत्येक जीवात्माओं के मन की कथा का। आसीत् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूटो इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुत्थितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, त्रिकूट पर्वत पर एक मतवाला हाथी रहता था। हे भैया, एक पीलवान हाथी लेकर के जंगल में गया तो जंगल में उसने देखा कि ढेर सारे सरपटों का जंगल है। वो हंसिया लिया था, उसने हंसिए से ढेर सारे सरपट काट करके बोझ बनाया और बोझ बना करके सरपट को हाथी पर लाद करके बांध दिया और बांध करके स्वयं हाथी पर बैठ करके हाथी को अपने घर की ओर ले चला। बड़ा मगन है, इतना सरपट मिला है, चलो एक सुंदर कुटिया बनाऊंगा, आनंद के साथ उसी कुटिया में निवास करूंगा। आनंद से दिन कट जाएगा, न गर्मी का असर पड़ेगा, न जाड़े का असर पड़ेगा, न बरसात का असर पड़ेगा। बड़ा मगन होकर के घर की ओर जा रहा था। इतने में उसे बीड़ी पीने की आदत थी। तलब लग गई, जेब से बीड़ी निकाला, माचिस निकाला और माचिस से उसने बीड़ी जलाया और लापरवाही में जलती हुई तीली को पीछे फेंका। और जब पीछे फेंका तो बंधे हुई सरपट के भूहे पर जलती हुई तीली पड़ी, धो धो करके सरपट में आग लग गई। पूरा सरपट जलने लगा और हाथी बेचारा चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा, है कोई दुनिया में जो मुझे आज बचा सकता हो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हाँ तुझे बचा सकता है कोई, लेकिन तुम एक काम करो। लोगों ने कहा, बाबा जो हाथी सरपट से बंधा है और सरपट में आग लग गई है, ऐसे हाथी को बचाने वाला दुनिया में कौन है? गोस्वामी जी ने कहा, अगर ये हाथी किसी सरोवर में अगर घुस जाता तो ये बच जाता। याद रखना बंधुओं, सरोवर भी दो होते हैं, एक है संसार का सरोवर और एक है सत्संग का सरोवर। अगर उस हाथी को सत्संग का सरोवर मिल जाए उसके प्राण बच सकते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई में लिखा है इसी के विषय में। हर मन कर विषय बन जरही, मन कर विषय अनल 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 बन जरही, सुखी होई जो यह सर पर, सुखी